ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है अर्पित पाठक। आप हैं उस साइड दलाल स्ट्रीट और ये है कल के लिए पूरा ट्रेड सेटअप। शानदार एक्सपायरी हुई थी। हमेशा की तरह ट्रेड सेटअप 3 भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें, उसके बाद ट्रेड टेक अवे, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, टेक्निकल सारा डेटा देख के बाजार का स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है बेयरिश है, उसके बेसिस पे दूसरे भाग में स्ट्रेटेजी बनाएंगे। मैं लगातार कह रहा हूं कि ये दोनों पार्ट बहुत आसान है, इसके लिए आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि बॉस आपको भी पता है कि बाजार का स्ट्रक्चर मजबूत है। सबसे सिंपल तरीका समझने का क्या है, आप पिछले 2 से 3 दिन की कैंडल देखो। मैं कहता हूं ना, बाजार खुले कहीं भी खुले, इट डजेंट मैटर कहां पे बंद होता है, वो 3:30 बजे की क्लोजिंग कहां पे आती है वो इंपॉर्टेंट है। बाजार आप देखो लगातार यही हो रहा है कि खुलता है, नीचे आता है, लेकिन बंद होता है टॉप पर, डे हाई पे बंद होता है। इससे ज्यादा इंडिकेशन क्या मिलेगा कि बाजार बुलिश है? और ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो स्ट्रेटेजी बनाना तो आपके लिए भी बिल्कुल क्लियर है कि बाय ऑन डिप्स है, एकदम आसान है। लेकिन जो चीज पे फोकस है वो है लेवल्स। मैं कह रहा हूं ना, यहां पे हमें ध्यान देना है कि कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करनी है और कहां से एंट्री नहीं भी करनी है। और यही फोकस रहा है पिछले लगभग 3 से 4 दिन के वीडियोस का, और यही फोकस आगे भी चलेगा। कल के एनालिसिस में जो हम लोग ने स्ट्रेटेजी दी थी, जरा उस पर एक बार फोकस कर लेते हैं। कल स्ट्रेटेजी में सिंपल शब्दों में बोला था, बाय ऑन डिप्स और कुछ नहीं। कॉल या बुल कॉल स्प्रेड खरीद सकते हैं और इसके बेसिस पे हम लोग तेजी करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था कि कौन से लेवल से करेंगे। ऊपर चेज करना उतना ज्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए अच्छा नहीं है, ना आज था ना कल होगा। लेकिन बाय ऑन डिप्स ये बेटर है, तो ध्यान रखना। कॉल बुल कॉल स्प्रेड या जो भी आप स्ट्रेटेजी बना चाहो वो बना सकते हो। 19675 19735 भाई देखो, सिंपल बात है, 19650 पे आता ही ना। एक काम करना, या जहां पे भी आप थोड़े कंफर्टेबल हो, ऊपर के साइड चाहे मोमेंटम ट्रेड कर रहे हो, अपनी ट्रेल कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है इस लेवल पे एक बार बाजार रुकेगा ही रुकेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसीलिए एक ही रेजिस्टेंस लेवल लिखा है यहाँ पे, 19675 735। अगर 19600 ब्रेक हो जाती है तो और बेटर है, ठीक है ब्रेक हो जाओ, क्योंकि यार पुट कॉल रेशियो भी करेक्ट हो जाएगी, सब चीज करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको नीचे सपोर्ट पे लेने का मौका मिलेगा, ये बेटर है। कहाँ सपोर्ट है? सबसे मजबूत सपोर्ट 19480 से 19525 है। हो सकता हो 550 से भी घूमने की संभावनाएं हैं, तो वो ध्यान रखना। मुझे लगता है बुल्स की एंट्री होनी ही होनी चाहिए। लेकिन आज के एनालिसिस में एक फोकस जरूर रहेगा। वो फोकस है कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, जो कि पहले थर्सडे को निफ्टी के साथ होती थी ना, वो शिफ्ट हो चुकी है वेडनेसडे को। आप भी देख रहे हो, इसकी वजह से बाजार पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ रहा है। और आज जो बड़े मूव आए ना निफ्टी में, उसमें बहुत हद तक योगदान इस बैंक निफ्टी के एक्सपायरी शिफ्ट का है। आप कहोगे ऐसा क्यों है? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। किसी भी पार्ट पे स्किप करना चाहते हो ना, आराम से स्किप करना, नीचे टाइम स्टैम्प डाल दिया है। आगे बढ़ने से पहले हमें श्री कृष्ण की जय बोलनी पड़ेगी। जन्माष्टमी की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई हो। कृष्ण भगवान एक ही बात करते गए थे कि बॉस अपना कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो, आगे बढ़ते जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, फल की चिंता मत करो। ये चीज आप अपने किसी भी काम में लगा सकते हो, ट्रेडिंग से लेके कहीं पर भी। अगर ये अप्रोच हम लोग रखेंगे तो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो उनका नाम लेते हुए, उनके इस उपदेश को याद करती हो, आइए अपने काम पे आगे बढ़ते हैं। ट्रेड टेक अवे क्या है? निफ्टी बैंक निफ्टी अपने अपर रेंज पे आ चुके हैं। पुट कॉल रेशियो, आप पिछले 3 दिन के वीडियो देखो, एक ही फोकस है पुट कॉल रेशियो, और हम लोग इसी के बेसिस पे लेवल्स और ट्रेड कर रहे हैं और बढ़िया स्ट्रेटेजी से काम चल रहा है अपना। अगेन पुट कॉल रेशियो निफ्टी की बहुत ज्यादा बढ़ के आई है, 1.55 है। इसका क्या मतलब है? अगेन ऊपर के लेवल पे हम लोग चेज नहीं करेंगे। आप देख रहे हो ना, हर दिन आपको एक डिप मिलती है, एंट्री का मौका जरूर देता है बाजार। यहां पे पैसा कौन कमा रहा है? पेशेंस वाला ट्रेडर। वो ट्रेडर नहीं जो खुलते ही उसको चेज करने की कोशिश कर रहा है, नहीं, आराम से आपको मौका मिल रहा है। एक बार नीचे आता है, थोड़ा समय बिताता है, आप आराम से एंट्री कर सकते हो, लेवल्स पे भी आता है। इसीलिए आ रहा है क्योंकि पुट कॉल रेशियो लगातार ऊपर लेवल पे, और फिर से ऊपर लेवल पे आपको फिर से मौका देगा। तो डिप्स में ही खरीदना है, सिंपल है, चेज नहीं करना है। एफआईडीआई का डेटा हमेशा की तरह इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा रात के 9 से 10 बजे के बीच में। आज जो सबसे बड़ी बात है कि बैंक निफ्टी के एक्सपायरी से हुआ क्या है, और ये चीज मैं आपको बताऊंगा। नहीं, आप कहोगे अभी तो तुमने बोला था बताओगे, नहीं मैं दिखाऊंगा बताने से क्या फायदा है। यहां पे आओगे तो बेसिकली मैं आपको दिखा क्या रहा हूं। मैं आपको मंदी के कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा हूं। ये रंग बिरंगी लाइन दिख रही है ना आपको, ये मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है। जो काली लाइन है वो निफ्टी का ग्राफ है।
अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज कितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे और इसी वजह से तेज़ी आई है। सबसे पहले 19,600 पे देखो लगभग 3 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए थे लगभग 12:30 बजे के आसपास। 19,700 पे आप देख सकते हो लगभग 4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। 19,650 पे 5 करोड़ के आसपास कॉन्ट्रैक्ट। दबा के मंदी के कॉन्ट्रैक्ट बैठे हुए हैं। तो ये इतने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। मैं आपको एक डेटा और दिखा देता हूँ। सारे डेटा हटा के ये जो जबरदस्त कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 19,600 की पुट पे यानी ये तेजी के कॉन्ट्रैक्ट है जिन्होंने बोला कि मैं तेजी करूंगा। 19,600 के कॉन्ट्रैक्ट पे लगभग 2 बजे के आसपास 6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट है जो इतिहास में कभी देखा नहीं गया है। 4-4 करोड़, 5-5 करोड़, 6-6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट एक एक स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। इतने ज्यादा ऑप्शंस में वॉल्यूम, इतने ज्यादा ऑप्शन में ट्रेडिंग हो रही है, अतः पैसा आ रहा है ऑप्शन में। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सपायरी अलग अलग कर दी गई है। पहले ये पैसा डिवाइड हो जाता था, कुछ पैसा बैंक निफ्टी में जाता था, कुछ पैसा निफ्टी में जाता था और मार्जिन ब्लॉक हो जाते हैं तो आदमी कितना ही खरीदेगा। अब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि ना ना बैंक निफ्टी वेडनेसडे को होगा, निफ्टी थर्सडे को होगा, तो आपका जो मार्जिन ब्लॉक होता था वो तो फ्री हो गया। वेडनेसडे को बैंक निफ्टी ट्रेड किया, दिन के लास्ट में आपका पैसा आ गया, अब आपने वो पैसा निफ्टी में लगा दिया। इसीलिए आपको जबरदस्त वॉल्यूम अब हर एक्सपायरी पे देखने को मिलेंगे। भाई 6-6 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं। आप कहोगे अच्छा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि बॉस जब आपके मान लो आज मंदी के कॉन्ट्रैक्ट ट्रैप हुए हैं ना, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। आप देखो टोटल यहां पे अगर आप 19,550, 600, 650, 700 ये चार स्ट्राइक देखोगे, लगभग आपके 10 करोड़ के आसपास मंदी के कॉन्ट्रैक्ट कटते हुए नजर आए हैं। 10-10 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके कटेंगे, जिसे शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। क्यों कटेंगे? क्योंकि उनके विपरीत दिशा में बाजार मूव कर गया। इन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई थी, इनके विपरीत मूव करेगा तो ये ट्रैप हो जाएंगे। ये ऑप्शन सेलर्स हैं, वैसे भी ऑप्शन सेलर को आजकल प्रीमियम नहीं मिल रही है, तो रिस्की ट्रेडर्स हैं, इनके तो इनफाइनाइट लॉस हो सकती है ऊपर मूव करने पे, तो ये अपनी पोजीशन काटते हैं और इसकी वजह से बाजार में बड़े मूव आते हैं। तो आज एक्सपायरी पे जो बड़े मूव आए ना, उसमें बहुत हद तक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों दर करोड़ों कॉन्ट्रैक्ट कटते हुए नजर आए हैं। और अब आपको ये फिनोमेना हर एक्सपायरी पे देखने को मिलेगा। तो जो भी ट्रेडर्स हैं, आप एक चीज समझ लो, अब ऑप्शन चेन समझना और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, और सिर्फ इतना नहीं कि आपने खोल के देख ली इतने बैठे हैं यहाँ पे, इतने बैठे हैं आते हैं, तो ऐसे बस जज कर लिया, नहीं। आपको वो शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग कब आएगा? आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, कल को लॉन्ग अनवाइंडिंग आएगी, कल तेजी वाले भी फंसेंगे। तो आपको समझना है कब ये फिनोमेना कैसे होता है, और इसके लिए आपको ना ही सिर्फ ऑप्शन चेन आनी चाहिए, आपको टेक्निकल को जोड़ के देखना है। और जिस पर्सन को ये दोनों डेटा आते हैं, अब शायद ट्रेड करने में ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि एक्सपायरी पे और बड़े मूव कैप्चर करने को मिलेंगे। तो एक्सपायरी ट्रेडिंग और इंटरेस्टिंग हो चुकी है ट्रेडर्स के लिए। जबरदस्त डेटा मूवमेंट। तो आपको समझ में आ गया आज बेसिकली इतने बड़े मूव हुए क्या हैं। समरी में बता दूं, निफ्टी की टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन एक्सपायरी है, तो क्या ही है, छोटे से डेटा है। एफआईआई डेटा अपडेट कर दूंगा 9 से 10 के बीच में। बैंक निफ्टी टेक्निकल पॉजिटिव है, ऑप्शन चेन भी पॉजिटिव है। आइए निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस पे आते हैं। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पे आओगे तो आज जो कैंडल देखने को मिली है, मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, थोड़ा धीरे बोलता हूँ, जो कैंडल स्टिक आपको देखने को मिली है वो एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। ये बुलिश कैंडल कल से थोड़े कम वॉल्यूम पे हुई है, एवरेज वॉल्यूम थे, लेकिन कल के वॉल्यूम में जियो फाइनेंशियल और रिलायंस का भी योगदान था, बट बुलिश कैंडल है। अच्छा, दूसरी बात है जो रेजिस्टेंस है, जहां पे आप बैठे हुए हो लगभग 19,735, कल मैंने बोला था कि यही रेजिस्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी। यहाँ पे एक गैप छूटी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट वहां पे आप बैठे हुए हो, तो इस लेवल पे ध्यान देना। कल के लिए एक और लेवल आपको बता देता हूं जहां पे आपको ध्यान देना है। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पे खोल के आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी तो है। कल आपको 19,745, ये तो रेलवे में जैसे बोलते नहीं है, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वैसे बोल रहा हूं मैं, 19,745 पे ध्यान दें, क्योंकि जो 20,000 की आपने टॉप बनाई थी ना ऑलमोस्ट, उसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 19,745 हुई थी। तो इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग आपको कभी नहीं मिली है। तो कल के सत्र में अगर आप 19,750 और इसके ऊपर क्लोज हो जाते हो, तो बाजार कह रहा है कि मैं तैयार हूं और ऊपर बढ़ने के लिए, और मजबूती आने की संभावना आ जाएगी। तो इस लेवल पे आप ध्यान रखिएगा कल के सत्र में। अच्छा, इसके अलावा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आ जाते हैं। अगेन रोज की कहानी क्या है? यही तो कहानी है, खुलता है, नीचे गिरता है, ऊपर बढ़ता है, जबरदस्त। इसी वजह से तो कह रहे हैं कि बुलिश मार्केट है। अच्छा, क्यों गिरता है? पुट कॉल रेशियो।
पुट कॉल रेशियो इतना भारी होके जाता है दिन के लास्ट में कि एक डिप हर रोज आती है, पिछले 3 से 4 दिन में आ रही है और आपको हर दिन विक फॉर्मेशन देखने को मिलती है और ये अच्छी चीज है और हो सकता है कल भी मिले क्योंकि कल भी पुट कॉल रेशियो ओवर हीटेड है, तो कल भी मिलेगी आपको, ये संभावना तो पूरी है। फिर आपको एंट्री के लेवल मिलेंगे। अगेन फिर एक तरफा ऊपर बढ़ता है, ये बता रहा है कि बाजार बुलिश है और आज कुछ ज्यादा ही बढ़ा, ये बता रहा है कि जो करोड़ों दर करोड़ों मंदी के कॉन्ट्रैक्ट है ना, उनका योगदान भी है इसमें, तो ये भी ध्यान रखें। अच्छा, आइए ऑप्शन चेन पे आते हैं। क्या ऑप्शन चेन में कुछ चर्चा करने के लिए है? देखो यार, एक्सपायरी हो गई है ना निफ्टी की, तो ज्यादा डेटा है नहीं ऑप्शन चेन में, लेकिन जो छोटा मोटा डेटा है वो मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन चेन के हिसाब से पहला सपोर्ट 19,600 पे है, क्योंकि यहाँ पे 58 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट हैं, लगभग 40 लाख जुड़े हैं। अब यार 3-3, 5-5, 6-6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट देख लिए तो 60 लाख देख के क्या होगा मेरा? आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ऊपर के लेवल तो पूछो मत, 20,000 पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं आज, तो भाई बेयर्स थोड़े से घबराए हुए होंगे, लेकिन इट इज टू अर्ली टू से। छोड़ो ये सब, पुट कॉल रेशियो की बात कर लेते हैं। पुट कॉल रेशियो 1.55 है, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा है। चेज मत करना, अगर गैप अप होता है नीचे आपको फिर मौका मिलेगा। इसके अलावा एडवांस डिक्लाइन, भाई ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, निफ्टी 500 में मिड कैप स्मॉल कैप सारे शेयर्स हैं, वहां पे आप देखोगे तो अच्छी मजबूती है। आज जो 5 शेयर गिर रहे थे उसके सामने 7 शेयर बढ़ के आ रहे थे। निफ्टी 50 में बात कर लेते हैं, निफ्टी 50 में भी मजबूती है। आज 33 शेयर ऊपर थे और 17 शेयर नीचे थे। देखो आज 50 हो चुके हैं वापस, जियो फाइनेंशियल को टाटा हमने कर दिया है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्या बात करोगे वॉलेटिलिटी इंडेक्स की, इतने लोअर लेवल पे 10.8 पे है। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों ऑप्शन सेलर इस तरह से भाग रहा है। भाई जब 6-6 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो ऑप्शन सेलर होके आप, और इतने कम विक्स पे आपको क्या प्रीमियम मिल रही होगी, आप सोचते हो क्यों ऑप्शन सेलिंग आदमी करता है? इसीलिए करता है ना कि मैं समय का प्रीमियम जो होता है, वो प्रीमियम किस चीज से बनता है? 3 चीजों से बनता है। एक, बाजार की डायरेक्शन से, जिसे हम डेल्टा से नापते हैं। दूसरा, समय, थीटा से नापते हैं। तो जो एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलिंग होती है किस लिए होती है? बस इसीलिए कि थीटा डी के बहुत तेज होता है, उनको लगता है मैं प्रीमियम खा जाऊंगा ऑप्शन बायर्स की। लेकिन जब इतने 3-3, 4-4 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट बैठ जाते हैं ना, और इतनी लो विक्स पे, तो प्रीमियम होती है बहुत ही कम। 50 पॉइंट मूव करने पे ना ऑप्शन सेलर के नुकसान शुरू हो जाते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड है नहीं सेलिंग के लिए इस टाइप के बाजार में। अच्छा, अगर किसी को ये चीज जो मैं अभी बोल रहा हूं समझनी है, तो इस पे एक वीडियो है। किस चीज का वीडियो है? ऑप्शन ग्रीक्स का। बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो है, लेकिन अगर आप ग्रीक समझना चाहते हो, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, सारी चीज एक्सप्लेन की है उस वीडियो में आसानी से। इंट्रोडक्शन का वीडियो है, एडवांस वीडियो नहीं है, लेकिन मजेदार वीडियो है। तो अगर आप देखना चाहें तो प्लीज देख सकते हैं। अगर मुझे याद रहा तो मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। ये चीज समझनी जरूरी है, इसीलिए ये ऑप्शन सेलर का बाजार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सेलर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आइए बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? बुलिश मारूबोजो बनी हुई है, बुलिश मारूबोजो बनी हुई है। एक मॉर्निंग स्टार का भी फॉर्मेशन है। ये दोनों चीज देख के ना मेरा मतलब बुल्स का जो दिल है ना वो एकदम जोश में आ जाता है। लेकिन जोश को ज्यादा मत बढ़ाना। क्यों कह रहा हूं होश में रहना? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत कम। हर चीज, हर टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शन के साथ वॉल्यूम्स पे भी टिकी होती है। यार यही वॉल्यूम अगर कल से हाई वॉल्यूम होते ना, तो मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कहता कि हाँ और ऊपर। लेकिन क्योंकि आप रेजिस्टेंस के लेवल के आसपास हो, बहुत ही मजबूत फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन वॉल्यूम कम थे, तो एक संदेह है मेरे दिल में कि क्या इतनी मजबूती है कि नहीं है, कि आज के ही दिन का एक्शन है। तो ये ध्यान रखनी है। मैं वॉल्यूम कम है, वरना मैं मजा आ जाता, बट फिर भी बुलिश तो है ही, ये चीज बुलिश तो है ही, रेजिस्टेंस के पास है। मतलब अब हमें वेट करना चाहिए इन लेवल पे तुरंत, जहां पे आप चल रहे हो 44,900 के आसपास। यहां पे तुरंत एंट्री से बेटर है एक बार कंफर्म करना कि क्या आप 45,000 निकाल के टिक पा रहे हो, वो ज्यादा बेटर है। इस टाइप से इस चीज को समझना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, सिंपल शब्दों में। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आए, वीकली कैंडल भी देख ही लो कल के लिए, सब मजबूत है, कोई चिंता नहीं है, मत देखो आप। कल आप जहां पे चल रहे हो अगर वहीं पे भी क्लोज हो जाते हो ना, तो भी बढ़िया क्लोजिंग है, इतना समझो बैंक निफ्टी में। और कहीं अगर आप 45,000 के ऊपर क्लोज हो जाते हो तो फिर तो पार्टी करेंगे वीकेंड पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी आज ज्यादा मजबूती दिखाया, आज थोड़ी लीडरशिप लेने का कोशिश किया बैंक निफ्टी, क्योंकि वेनेसडे को एक्सपायरी हो चुकी थी। ये एकदम हल्का था। इसकी पुट कॉल रेशियो कल के सत्र में कहां थी बैंक निफ्टी के? 0.89 के आसपास थी, जबकि निफ्टी 1.31 था।
तो ये हल्का था, तैयार था, अपने सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास था, तो बढ़ गया, बढ़िया ही है। अब रेजिस्टेंस के पास भी है। एनीवेज, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में आता है। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन, पहले तो मैं सोचा कि आज डेटा होगा नहीं, मैं बोल दूंगा आज डेटा नहीं है, थर्सडे था, खत्म हो गया। फिर याद आया कि बैंक निफ्टी तो अब वेडनेसडे वाला हो गया है। तो डेटा है। डेटा क्या कह रहा है? 44,400 से 44,500 सबसे मजबूत सपोर्ट अब ऑप्शन चेन के हिसाब से निकल के आ रहा है। अच्छा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तो एक ही है यार, 44,900 से 45,000 जहां पे आप चल रहे हो यही है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो ध्यान रखना इस चीज पे। बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो, निफ्टी की बहुत ज्यादा हाई है, बैंक निफ्टी की सिर्फ और सिर्फ हाई है, बहुत ज्यादा शब्द नहीं यूज करूंगा, 1.23 है, सही है, ठीक है, बुलिश तो है। एडवांस डिक्लाइन, आज बैंक निफ्टी में 11 शेयर ऊपर थे और सिर्फ एक शेयर नीचे थे, और आज सरकारी बैंक फिर से एक्शन में आ चुके थे और 1.2% की तेजी दिखा रहे थे। कल की अंडर परफॉर्मेंस को आज आउट परफॉर्मेंस में बदल दिया। इतना सारी बातों के बाद स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, मुझे कहना वही चीज है, सारी चीजों के बाद भी बाय ऑन डिप्स, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? बी केयरफुल। किस चीज से केयरफुल रहोगे? ज्यादा जोश में नहीं आओगे। पुट कॉल रेशियो, पुट कॉल रेशियो 1.55 पे एकमात्र ऐसा संकेत है जो आपको हल्का सा सावधान भी कर रहा है और कह रहा है कि व्हाट्स स्ट्रेटेजी सही बनाना, नीचे मौका मिलेगा, ये खुद कह रहा है, ठीक है। अच्छा, लेवल्स 19,600 से 19,550 मजबूत सपोर्ट है ये, इसमें स्टार लगा देता हूं, कल के लिए यही मजबूत सपोर्ट काम आएगा। लेकिन अगर उसके नीचे 19,470 से 525 आप देखोगे, पूरी सपोर्ट की रेंज बहुत ही नजदीक है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये पूरी एक लंबी सी रेंज है। ऊपर रेजिस्टेंस, सबसे पहली रेजिस्टेंस जहां पे आप चल रहे हो 19,675 से 19,735 पे, इस पे ध्यान रखना। क्लोजिंग बेसिस पे 19,750 के लेवल पे ध्यान रखना। इसके ऊपर निकल जाता है तो पहला रेजिस्टेंस इसके ऊपर 19,800 से 825 है, और उसके भी ऊपर फिर 19,870 के आसपास का लेवल है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर लाइफ टाइम हाई की बात करेंगे, बट लेट्स नॉट गेट अहेड। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में अब पहली सपोर्ट का स्टार ऊपर आ गया, 44,400 से 44,500 है, बहुत मजबूत सपोर्ट है। नीचे 44,250 से 44,100, ये तो बुरे समय में भी बचा रहा था, तो अब तो बचाएगा ही बचाएगा। ऊपर रेजिस्टेंस जहां पे चल रहे हो वही रेजिस्टेंस है, 44,800 से 44,950 है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या क्लोजिंग 45,50 के ऊपर हो जा रही है? क्लोजिंग इंट्राडे में आप ध्यान दे सकते हो 45,125 के आसपास तक, लेकिन क्लोजिंग 45,50 के ऊपर हो जाती है तो मजा आ जाएगा फिर से बैंक निफ्टी में। उम्मीद करता हूं ओवरऑल एनालिसिस आपको पसंद आई है। अगर ऐसा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन्माष्टमी की पार्टी करिए। टेक केयर, आई विल सी यू अगेन लेटर।